बोलिए कपिल भगवान की। कपिल देव बड़े हो गए और उनके पिताजी चले गए तपस्या करने के लिए। माता के साथ कपिल देव जी रहने लगे। कपिल देव जी की माता सेवा करने लगी। वह जान गई कि यह कोई हमारा पुत्र नहीं, यह साक्षात नारायण है। उन्हें प्रणाम की, अपने पुत्र को प्रणाम की, जान गई कि यह साक्षात नारायण है। और उनसे कहने लगी, दुखी हो गई कि यह जो सांसारिक वस्तुएं हैं यह मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। उनसे कहने लगी कि निर्वणाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभु। प्रभु ये बताइए ना, उनसे प्रश्न करने लगी। जान गई कि ये भगवान है। उनसे प्रश्न करने लगी कि बताइए ना, यह जो 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, यह सब अपने अपने ओर खींचती है। इसका निवारण कुछ बताइए, क्योंकि आप कौन हैं? आप स्वयं परमात्मा हैं। आपके चरणों में अंकुश है, धनुष है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। आप प्रभु लकड़ी काटने वाला जो कुल्हाड़ी होता है, वैसे आप हैं जो भक्तों के पापों का हरण करते हैं। कहने लगे कि बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे यह जो हमारे 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, इनकी तृष्णा कैसे खत्म हो। कहने लगे, देखो माता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्तः कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णां वयमेव जीर्णाः। माता, हम विषयों का भोग करते हैं। यह जो कैसा विषय है, यह संसारिक जो विषय है, यह क्या है? कहते हैं कि हम भोग से प्रारंभ करते हैं और एक दिन वह भोग हमारा भोग लगा जाता है। कभी कोई दोस्त मित्र मिल जाए, यदि आप तंबाकू नहीं खाते, कोई नशा नहीं करते, दोस्त मित्र मिल जाए, कहने लगे कि थोड़ा सा ले लो, आज तो ले लो, आज तो पार्टी है, आज ले लो। नहीं 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 लेंगे, नहीं लेंगे। करते करते एक दिन ले लिया। अब समय ऐसा आया कि अब कहना नहीं पड़ता, कभी काल अपने आप पार्टी में ले लेता। एक समय ऐसा आया कि वह उसका आदि हो गया। तो माता, यह जो भोग है ना, भोग पहले हम प्रारंभ करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह हमारा भोग लगा जाता है। यह हमारी तृष्णाएं जाने वाली नहीं है,
हमारी इच्छाएं जाने वाली नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति करना क्या है माता? न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति। हविखा कृष्ण वर्जमेव भूय एवाभिवर्धते। इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करना क्या है माता? जैसे जितना आप इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करिएगा माता, उतना ही इनकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी। जैसे हम अग्नि में हवन करते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, न कि वह बुझती नहीं है। तो वैसे ही माता, यह जो इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, यह सब मन के बस में। फिर कहती है कि भगवान ये बताइए कि बंधन किसका होता है? बंधन किसका होता है? क्या बंधन मन का होता है? क्या बंधन शरीर का होता है? क्या बंधन आत्मा की? बंधन किसका होता है? कहते हैं कि माता, जो बंधन है ना, आत्मा तो ऐसे ही मुक्त है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा मुक्त है माता। आत्मा बंधन में नहीं रहता है माता। और शरीर की बात कहें तो शरीर भी क्या है? इसकी 3 गति होती है। शरीर की कौन सी गति है? 3 ही गति है। यदि मरने के बाद इसे ऐसे छोड़ दिया जाए, बिग दिया जाए, तो चील आदि पशुएं खा जाए। और इसे जब धरती में गाड़ दी जाए तो कीड़े खा जाएंगे, सब मिट्टी हो जाएगा माता। और इस शरीर को अग्नि को दे दिया जाए तो जला करके भस्म कर देगी। तो बंधन माता क्या है? यह जो बंधन है ना, यह जो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय किसके वश में है? इनकी कितनी भी इच्छाएं पूर्ति करिएगा, पूर्ण होने वाली नहीं है। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही, आशा करना ही सबसे बड़ा दुख है। यदि हमने आशा की, आस लगाया, वह पूर्ति नहीं होता है तो हमें कष्ट होता है। इसलिए माता, यह जो 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय है ना, ये मन के बस में। मन ही इन 10 इंद्रियों को चलाता है। इसलिए माता, मन को अपने बस में करो, मन के बस में नहीं, मन को अपने बस में करो। कैसे होगा? यह जो मन है ना, हमारा भी मन है। अभी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी कहीं और चला जाता है, ध्यान इधर उधर। तो यह मन जो है ना माँ, इन्हीं को अपने बस में करो। क्योंकि मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम
मुक्तै निर्विषयम मनः। यह मन है ना, कैसा है? यह मन है जैसे ताला की चाबी होती है ना, ताले की चाबी एक तरफ घुमाइएगा तो क्या होगा? वह बंधन से मुक्त हो जाता है, ताला खुल जाता है, और एक तरफ वह बंधन में पड़ जाता है। तो माता, यह जो मन है ना, ये एक चाबी की तरह है। इस मन को यदि विषयों में आप लगाती हैं, मन को विषयों में लगाती हैं, तो यही बंधन का कारण है। और यही मन यदि भगवान में लगाती है तो यही मुक्ति का कारण है। यह मन जो है चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। यह मन चंचल है, इसलिए माता इस मन को भगवान के चरणों में लगाओ, संतों के चरणों में लगाओ, क्योंकि संत के बिना हमारा मन जो है, भगवान की कथा के बिना मन एकाग्रचित नहीं हो सकता। इसलिए माता, तुम पहले भगवान का नाम लो, तब तुम्हें क्या होंगे? संत मिलेंगे। संत भी ऐसे नहीं मिलेंगे। संत भी कब मिलते हैं? अरे पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्य पुंज का संत नहीं मिलते। इसलिए माता, पहले भगवान का नाम लो और उनके चरणों में प्रीत करो, तब तुम्हें संत मिलेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा। महाराज जी ने प्रथम भक्ति क्या बताते हैं? संतों का संग करना, ये प्रथम भक्ति है। इसलिए माता, तुम संतों का संग करो। अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अर्जी बनेगी, तेरी मुक्ति बनेगी। बनेगी तेरी मुक्ति बनेगी। अर्जी बनेगी, तेरी मुक्ति बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी मुक्ति बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। हरि होई
तेरू बड़े भाग रे, होयो तेरे बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जी की बने गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बने गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बने गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बने गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। देखिए, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। हमारे अंदर जो कालिमा है, जो अंदर कालिमा है उसको साफ कर देंगे, और हमारा जो कालिमा जब साफ हो जाएगा तभी तो भगवान का दर्शन होगा। इसलिए संतों के संग लगिए। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। मिट जाए हो मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया, मोहनिशा में मोहनिशा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो
जग सकी तो जाग रे, तेरी अखी बनेगी सत्संग के संग लाग रे, तेरी अखी बनेगी। सुतबित नारी भवन परिवार, सुतबित नारी भवन परिवार, सुतबित नारी भवन परिवार, त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अखी बनेगी सत्संग के संग लाग रे, तेरी अखी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बुद्धि बनेगी, त्याग सके तो जाग रे, तेरी अखी बनेगी सत्संग के संग लाग रे, तेरी अखी बनेगी सत्संग के संग लाग रे, तेरी अखी बनेगी सत्संग के संग लाग रे, तेरी अखी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बुद्धि बनेगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। माता, संतों का संग करो। संत जो होते हैं ना, बड़ी कृपालु होते हैं। यदि तुम्हें संतों का संग नहीं हो पाता है तो ऐसा करो मां, संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेत्याक्तुं न शक्यते, न सद्भिः सह कर्तव्या सतां संगो हि भेकजम्। यदि संतों का संग नहीं हो पा रहा है तो पहले दुष्ट व्यक्तियों का संग छोड़ो। दुष्ट व्यक्तियों का संग छोड़ोगी ना तो क्या होगा? हम सभी यदि संतों का संग नहीं हो पा रहा है, कथा में नहीं जा पा रहे हैं, तो जो उल्टा जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका संग त्याग दीजिए। अच्छे व्यक्तियों का संग कीजिए, एक न एक दिन आपको संत मिल जाएगा। और माता, जब संत मिलेंगे ना तो हमारी बुद्धि जो है शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, क्योंकि माता बिना सत्संग का हमारा विवेक नहीं हो पाएगा। तो पूछती है कि संत कौन है? आखिर हम संत को पहचाने कैसे? क्या गिरुआ वस्त्र पहना है वो संत है? क्या त्रिशूल लिया है वो संत है? क्या दाढ़ी बढ़ाया है वो संत है? नहीं, संत कौन है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदयः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। जो संशील हो, जिसके अंदर
सहने की शक्ति होती है। कोई कुछ भी करे उसे सह जाए, वही संत है। एक संत, देखिए, एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक बिच्छू दह रही है। एक बिच्छू पानी के धार में दहता जा रहा है। उन्होंने उसे अंजुली में लेकर के बाहर निकालना चाहा। ज्यों ही उन्होंने अंजलि में ली, तब तक एक डंक मार दिया। डंक जब मारा, वह बिच्छू संत के हाथों से वह फिर छूट गया। फिर संत जी ने उसे उठाया, बार बार उसे बाहर निकालना चाहा। एक व्यक्ति देख रहा था। महाराज, आप यह क्या करते हैं? यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, छोड़ दीजिए, बहने दीजिए। तो संत महाराज कहते हैं, क्या बेटा, ये बिच्छू 20 ग्राम की बिच्छू, ये जो बिच्छू है 20 ग्राम की है, और मैं कहां 70 केजी का। वह बिच्छू दह रहा है, तब पर भी वह 10 ग्राम का होकर के वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। मैं 70 केजी का होकर के कैसे अपना स्वभाव छोड़ सकता? तो संत ऐसे होने चाहिए। टिटिच्चू कोई उनको कुछ भी बोल दे, उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो माता, संत की पहचान यही है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदयः। सबके हृदय में एक ही जैसा दिखाई दे। उनको ये न समझ में है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा है, यह उसका है। उनके अंदर ऐसा भाव हो कि कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो, गधे में भी भगवान का दर्शन हो, पुरुष में भी, स्त्री में भी, बालक में भी, सब में भगवान का दर्शन। सब देहधारियों में उनका ही दर्शन हो। संत ऐसे होते हैं। तरुवर कबहु न फल भके, नदी न सिंचे नीर। क्या पेड़ फल अपने खाते हैं? क्या नदियां जल अपने पीती हैं? नहीं, वह परमार्थ में। तो संत परमार्थ के लिए होते हैं, कोई वेश नहीं होता उनका। संत किसी स्वरूप का नाम नहीं है, संत किसी वेश का नाम नहीं है। संत प्रवृत्ति है, वह हम में, आप में, सब में हो सकता है। चाहे वह जींस पहनने वाला हो या धोती पहनने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। माता, संतों का संग करो, संतों के संग करके भगवान का ध्यान करो। भगवान के चरणों में क्या है? अंकुश है, तीर है, शंख है। संचिंते भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम उत्तुंगरक्त विलसन नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकारम्। भगवान के चरणों में वज्र है, ध्वजा है, अंकुश है, कमल है। उनके चरणों का ध्यान करो माता, उनके घुटनों का, उनके वक्षस्थल का, उनके नाभि का, उनके मुखमंडल का ध्यान करो। ऐसे करके ध्यान, धारणा, समाधि यह बताते हैं कि पहले
आसन को जीतो, उसके बाद ध्यान लगाओ और मन में धारणा बना लो कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे तो करेंगे। दृढ़ निश्चय बना लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हम कैसे भी करके भगवान को प्राप्त करेंगे। माता, यह क्या लगता है कि यह मानव जन्म हमें मिला है? क्यों? माता, जब गर्भ में बालक होता है ना, जब 7 महीने का बालक जब हो जाता है, उसकी याददाश्त आ जाती है पूर्व जन्मों का। ये बताइए, मानव जन्म ऐसे मिलता है? नहीं, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जैसे छत पे चढ़नी हो, 15, 20, 25 जो सीढ़ियां हैं, वह क्या है? यह जो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं, यह सीढ़ियां जब हम चढ़ते हैं और अंत समय में जब छत पे चढ़ना हो, अंत सीढ़ी पे हमने पांव रखा और गिर गए तो क्या होगा? हीर से चढ़ना पड़ेगा। तो माता, यह जो मानव जन्म है ना, 84 लाख योनियों में भटकते रहे, हम भटकते रहे, तब कबहू की करे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। हमारा पूर्व जन्म क्या था? गधा था, घोड़ा था, शुकर था, क्या था? कौन जानता है? कौन सा उस योनि में हमने पुण्य कर लिया? 84 लाख योनियां जो है पशु पक्षी, उसमें सबसे बुद्धिजीवी तो केवल मानव ही है। तो मानव से जब हम जीव, पशु पक्षी जो भी होंगे, पशु पक्षी क्या कौन सा पुण्य कर पाता है? क्या कोई पुण्य कर पाता है? नहीं। हमारी कौन सी ऐसी पुण्य थी? तो कहते हैं कि कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिना कोई कर्म किए ही भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो गई, हमारे ऊपर दृष्टि पड़ गई और हमें मानव जन्म मिल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यह बड़े भाग्य की बात है कि मानव जन्म मिला, और मानव जन्म मिला तो ये क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए यह द्वार मिला है। यह मानव शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। जब गर्भ में बालक आता है, 7 महीने का जब गर्भ हो जाता है माता, वह बालक जो है ना, उसे पूर्व जन्म का जो वृतांत है वह याद आने लगता है। ये माँ का गर्भ कैसा है? ये माँ का गर्भ ही नरक है। ये माँ का गर्भ नरक है। बताइए, इसमें मल मूत्र सब चीज भरे हुए, और इसमें शिशु पैर मोड़ करके उल्टा मुड़ी नीचे करके पड़ा रहता है। ये क्या है? न उसमें हिलने की शक्ति रह जाती है। किसी को
5x5 के रूम में सुला दिया जाए, वो घुट करके मर जाएगा। तो ये गर्भ है, छोटा सा पिंड है, इसमें वह बालक बहुत कष्ट पाता है। यह नरक है महाराज। माता जब वह बालक 7 महीने का होता है तो उसे याद आती है, और याद आती है तो वह भगवान की प्रार्थना करने लगता है। क्या कहता है कि भगवान इस माता के गर्भ से जल्दी निकालिए, बहुत कष्ट हो रहा है। अब यदि हम निकलते हैं ना, माँ के गर्भ से जब हम बाहर निकलेंगे तो आपका भजन करेंगे, और इतना भजन करेंगे कि हम फिर माँ के गर्भ में नहीं आना चाहते। जल्दी बाहर कीजिए। जब वह गर्भ से बाहर आता है तो सब भूल जाता है, जो भी याद किया है सब भूल जाता है। यही माया है। जब वह बाहर निकलता है उसे इतना कष्ट होता है जैसे किसी एक व्यक्ति को हजारों बिच्छू का डंक लग जाए। जब बाहरी हवा उसे लगती है वह बेहोश हो जाता है। कुछ क्षण के लिए वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे कुछ नहीं याद आता है, वह रोने लगता है। ऐसा होता है, वह रोने लगता है, याद करने लगता है कि मैं कौन हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे चोट लग जाए और उसकी दिमागी हालत चली जाए तो वह कुछ पहचान नहीं पाता। वहीं गर्भस्थ शिशु जब बाहर निकलता है वही हाल उसकी भी होती है। तो जब दिमागी हालत चली जाती है किसी की तो उसे हम लोग याद दिलाते हैं कि यह तुम्हारे पिताजी हैं, यह तुम्हारे माताजी हैं, ये तुम्हारी दादी है, यह तुम्हारे मामा है, याद दिलाते हैं ना। लेकिन गर्भ से जब वह बालक बाहर निकलता है माता, तो हम उसे ये नहीं याद दिलाते कि तुम गर्भ में भगवान की स्तुति कर रहा है। माता, हम अपने बालकों को यही सिखाएं, जन्म होते ही यही बताएं कि तुम कोई और नहीं, हम तो तुम्हारे शरीर के माता हैं, शरीर के पिता हैं, आत्मा के पिता हम नहीं है। आत्मा के तो पिता वह परमात्मा है। तुम गर्भ में थे उस समय भगवान की भजन कर रहे थे, इसलिए पुत्र तुम भगवान का भजन करो। लेकिन हम उसे ये भूल जाते हैं, भुला देते हैं। कहते हैं ये काऊ, गोट, डॉग, ये सब सिखाने लगते हैं। ये नहीं कह रहे कि नहीं सिखाइए, इसके साथ साथ जो गर्भ की स्तुति कर रहा था बालक, वो भी उसे सिखाइए। तब कहते हैं माता जब वह बालक बड़ा होगा तब वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। माता, यदि हमसे किसी संत की भेंट हो जाए, उसके यहाँ जाकर के हर दुख कहते हैं। लेकिन यदि हमारा पुत्र संत हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, हमारे पुत्र को, अपने पुत्र को भी यही सिखाएं कि भगवान का भजन करो, नित्य जो कर्म करते हो करो, लेकिन भगवान की भजन नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन संसारिक वस्तुएं हम नहीं छोड़ते हैं और भगवान को हम छोड़ जाते हैं। थोड़ा सा धन हो जाता है, थोड़ा सा बल हो जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे भगवान नहीं होते, बताओ ना। यदि भगवान नहीं होते तो हमें बनाने वाला कौन है? माता, यह जो परम तत्व जो है ना,
वही नारायण है, उनका भजन करो। यह जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह पुनः माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, मर जाना, जन्म लेना। बालक को चाहिए कि ऐसा उपाय करे कि फिर माँ के गर्भ में नहीं आना पड़े। भगवान देखिए हमें बार बार याद दिलाते हैं। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भगवान याद दिलाते हैं अंगम गलितम, हमारे अंग अभी कैसे है, सुडौल है, लेकिन यही अंग गलने लगता है, घुर्चियां आने लगती है, लेकिन हम तब पर भी भगवान का भजन नहीं करते। क्या कहते हैं, अरे हमारी अभी बुढ़ापा ये क्या, क्रीम पाउडर लगा करके हम अपने को सर्जरी करा करके अंगम गलितम, और हमारे कान के पास के बाल पकने लगते हैं। कहते हैं यार अब तो भजन करो, हमने अपनी कालीमा छोड़ दी। बाल क्या सिखाते हैं, हमने अपनी कालीमा छोड़ दी। अरे तुम अपनी कालीमा कब छोड़ोगे? लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, अभी हम वृद्ध नहीं हुए, पेंट करके जवान हो जाए। और हमारे दांत टूटने लगते हैं महाराज। याद बार बार भगवान दिलाते हैं, भगवान बार बार याद दिलाते हैं, लेकिन हम उन्हें भूलते जाते, दांतें टूट जाती है, फिर हम नया आर्टिफिशियल दांत लगा लेते। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हम वृद्ध होते हैं तो क्या होता है, हमारा कमर झुक जाता है। यही सिखाता है कि अरे हम झुक गए, तुम कब झुकोगे? लेकिन हम क्या है, डंडी लेकर के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, अभी हम झुकने वाले नहीं हैं। ये हमें भगवान बार बार याद दिलाते हैं कि बेटा भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन उसी में हम फंसे रहते हैं। माता ऐसा है कि सभी को अपने बालक को यही सिखानी चाहिए, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती वही माता है, वही माता पुत्रवती कहलाने लायक है जिसके पुत्र भजन करें, भगवान को याद करें। नहीं तो वह पुत्र होते हुए भी बांझ के समान। पुत्रवती युवती जग सोई, वही पुत्रवती है। तो हम खुद स्मरण करें कि हमारे पुत्र कैसे हैं, हम क्या पुत्रवती हैं?